एग्जाम्पल नंबर 12, उसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, उसके बाद चल रहे हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12 में दिया हुआ है, अल्फा बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा भिन्न है दोनों, सम्मिश्र संख्या, और बीटा का जो वैल्यू है वो बराबर है किसके, 1 के। जब मॉड के अंदर बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा, 1 माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बीटा। बीटा का ऊपर बार मत लगाना, बीटा बराबर है कितने के, 1 के। तो बीटा का स्क्वायर बराबर होगा 1 के। बीटा अगर 1 के बराबर है तो बीटा का स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, 1 के। और हमने ये चीज ऑलरेडी लिख रखी है कि दो सम्मिश्र संख्या, एक बीटा है और एक बीटा का बार है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बीटा ही इक्वल है किसके, 1 के, और उसका संयुग्मी का अगर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। मीन्स बीटा और उसका संयुग्मी, उनका आंसर भी किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। क्योंकि z इंटू जेड बार, इसका जो संयुग्मी है वो मॉड ऑफ z के किसके इक्वल आता है, स्क्वायर के। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि मॉड ऑफ, अगर यहाँ पे लिखोगे भी तो मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर लिखोगे, और मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमें बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस, अच्छा इस पे बार भी लगा लेना, 1 माइनस अल्फा के ऊपर बार भी है, तो 1 माइनस अल्फा का बार इंटू बीटा। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है, तो इसको लिख लो, किसको लिख लो, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का बार इंटू बीटा। इसका वैल्यू हमें निकालना है और इसके मॉड का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम एक बार और इसको लिख रहे हैं, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। अब जो भी चेंजमेंट करना होगा वो हम इसी में करेंगे और इसको इक्वल रख के करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको इतना नोट डाउन कर लो। इसके आगे ये जो प्रॉपर्टी है, इसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि Z1 और Z2 को अगर एक साथ पहले डिवाइड कर लिया जाए, फिर उसका जो आंसर आएगा उसके बाद अलग अलग उसको डिवाइड किया जाए, मतलब Z1 और Z2 को डिवाइड किया जाए और फिर उसका मॉड निकाला जाए, तो ये बराबर आता है, पहले आप Z1 का मॉड निकाल लो और उसको डिवाइड कर दो किससे, Z2 के मॉड निकाल के। ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये जो बीटा माइनस अल्फा है, इसको हम लोग एक अलग डिवाइड के अंदर लिख सकते हैं, मतलब अलग मॉड के अंदर, और नीचे वाला जो है उसको हम लोग अलग मॉड के अंदर लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा का बार इंटू बीटा। ठीक, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की हुई है। इसके बाद हम लोग 1 की जगह पे किसको लिख सकते हैं, बीटा को। अभी हमने जस्ट इसके पहले ही लिख के आए हैं, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 की जगह पे हम लोग किसको लिख सकते हैं, बीटा को, और माइनस होगा ये अल्फा बार इंटू बीटा के। इसके जस्ट पहले सबसे पहला जो हमारे पास वैल्यू गिवन था वो यही गिवन था, तो इसको या तो बीटा भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले से कैंसिल करना है। हमने 2-3 वैल्यूज लिख रखी है शुरू में कि बीटा का मॉड हमें गिवन था जो कि किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। इसी प्रकार हमने बीटा का स्क्वायर किया जो कि किसके इक्वल आया, 1 के, और बीटा इंटू बीटा का संयुग्मी वो इक्वल आता है किसके,
1 के, तो इस वाले जगह पे 1 वाली जगह पे हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं बीटा इंटू बीटा का संयुग्मी। ठीक है, इन दोनों में से हम लोग बीटा को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो ऊपर बचेगा बीटा माइनस अल्फा और नीचे हम लोग बीटा को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा बीटा का संयुग्मी माइनस अल्फा का संयुग्मी। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि बीटा का संयुग्मी माइनस अल्फा का संयुग्मी, इसको हम लोग लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा का एक साथ संयुग्मी। ठीक है, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन लिख सकते हैं बीटा और मॉड के अंदर बीटा माइनस अल्फा उसका पूरे का क्या संयुग्मी। दोनों के अलग अलग संयुग्मी निकालकर एक साथ संयुग्मी भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से अच्छा ये जो हमने कॉमन लिया था इसमें हम लोगों को साथ में मॉड भी रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों वैल्यू मॉड के अंदर थी और मॉड ये डिनोट करता है कि ये बीटा का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ जो बीटा लिया है इसको भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इस बीटा को हम लोग लिख रहे हैं बिना किसके मॉड के साथ लिख रहे हैं। ठीक है, ताकि ये कभी नेगेटिव ना हो सके। इस बीटा का वैल्यू हम किसके इक्वल कर देंगे, इस बीटा का वैल्यू हम लोग कर देंगे 1 के इक्वल, ये लिख रखा है। ठीक है, प्रूफ वाले क्वेश्चन है, कुछ कुछ स्टेप्स याद रखना पड़ेगा अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, ये इसीलिए मैं बोल रहा था एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बताना ही पड़ेगा क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टेप याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बीटा के मॉड का वैल्यू रख दिया हमने और इन दोनों का जो संयुग्मी है वो बराबर होगा उसके ऊपर वाले वैल्यू के ही, इतना नोट डाउन कर लो इसको। अगर हमारे पास इनकेस कोई भी देखो, अगर हमारे पास z है, z बराबर होता है किसके, a प्लस आई बी के। अगर मैं इसका मॉड निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसका संयुग्मी कर दूं तो मुझे मिलेगा a माइनस आई बी और मैं इसका अगर z का क्या निकालूंगा, z बार का मॉड, तो वो भी मुझे क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि माइनस का अंडर रूट का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। इसकी वजह से ये जो हमने नीचे लिख रखा है ये संयुग्मी बीटा माइनस अल्फा, ये तो बिना संयुग्मी के है, और नीचे वाला जो है बीटा माइनस अल्फा वो संयुग्मी के साथ है, तो हम उसको बिना संयुग्मी के लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बता दिया, जेड का मॉड निकालोगे तो भी वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा और संयुग्मी का निकालोगे तो भी वो इक्वल आएगा, और यहाँ पे मॉड ही लगा हुआ है, दोनों कैंसिल होके क्या बन जाएंगे, 1 के इक्वल। बस हमें यही लेकर आना था 1। सबसे पहला क्वेश्चन है कौन सा वाला, 7 नंबर, x प्लस आई बाय का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस आई बाय का होल क्यूब, ये बराबर है u प्लस आई ऑफ v, u प्लस आई ऑफ b। तो सिद्ध करो u अपॉन x प्लस v अपॉन y बराबर होगा u के साथ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलो, तुम लोगों को इससे पहले भी कोई क्वेश्चन पूछना है क्या, नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 7 है तुम लोगों की बुक में, नहीं है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज है, नहीं है। अब ठीक है, जो भी है, मतलब है नहीं है, देख लो, एनसीईआरटी डाला इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ नहीं है, बुक में भी नहीं है वो। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab और a प्लस बी। इसका मतलब है इसको ओपन करोगे a प्लस बी के क्यूब से x क्यूब आएगा, i का क्यूब आएगा, y क्यूब आएगा, 3 के साथ x बाय मल्टीप्लाई i और ब्रैकेट के अंदर x प्लस आई बाय, ये सब बराबर होंगे u प्लस आई ऑफ b के।
यहां से एक्स क्यू, पहले तो इसको एज इट इज ही चलने दो, यहाँ एक्स आई का स्क्वायर लिखोगे, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होगा तो आई के साथ बाय के साथ आई आ जाएगा अकेला, और इसका देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर बाय के साथ आई मिलेगा, आई इंटू आई ये बनेगा आई स्क्वायर, तो ये 3 के साथ x के साथ सिर्फ क्या बचेगा बाय स्क्वायर, ये वैल्यू बराबर आएगी u प्लस आई बी के। ठीक है, इसमें से क्या करो, ये y वालों को i वालों को एक तरफ कर लो, इनको दोनों को एक तरफ कर लो, तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा एक्स क्यू माइनस 3x बाय स्क्वायर, ये प्लस लगा के इसमें से i को क्या ले लो बाहर, i को बाहर ले लोगे तो अंदर बचेगा 3x स्क्वायर बाय माइनस का बाय, और ये बराबर आ जाएगा u प्लस आई ऑफ v के। हमें u का वैल्यू मिल जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x बाय स्क्वायर, और हमें v का वैल्यू मिल जाएगा 3x स्क्वायर बाय माइनस वाई। ठीक, ये u और v के वैल्यू मिल गए, इनको उठा के वहां पे रखेंगे और चेक करेंगे कि ये प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। करो जल्दी से करो, वही 3 है 5.3 एक ही है, उसमें एक में लेकिन क्वेश्चन ज्यादा है ना, 12-13 इसमें 2-3 क्वेश्चन है, अलग अलग एक्सरसाइज है। ये आ गए ना u और v के वैल्यू, इन u और v के वैल्यूज को हम लोग इस गिवन इक्वेशन में रख के देख लेंगे और उस तरफ वाला लाने की कोशिश करेंगे, या तो उधर रख लो ये वाला लाओ, या ये वाले में रख लो उधर का लाओ, मुझे यही वाला ठीक लग रहा है, इसमें रख के देख लेते हैं। u का वैल्यू कितना आया, u का वैल्यू आया है एक्स क्यू माइनस 3x के साथ y का स्क्वायर, बटे में कौन है x है, और y v वाली जगह पे 3x स्क्वायर के साथ y है, माइनस में y है अपॉन में y है, तो इन दोनों में से ऊपर वाले में से x कॉमन लोगे तो नीचे वाले x से x कैंसिल हो जाएगा, है ना, ऊपर क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, और सेकंड वाले में क्या करोगे y से y कॉमन लेके काट दोगे तो अंदर बचेगा 3x स्क्वायर, और उसके साथ क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस का कितना 1। फर्स्ट वाले में x कॉमन लोगे तो x स्क्वायर बचेगा, और माइनस का 3x के x नहीं बचेगा y स्क्वायर बचेगा, फिर सेकंड वाले में से y कॉमन लोगे 3x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, इतना कॉमन बचेगा। अपने को आंसर में लेकर आना है u का वैल्यू चेक करो, u का वैल्यू अपने पास क्या आया है, u का वैल्यू ये लिखा हुआ है u बराबर एक्स क्यू माइनस 3x बाय का क्या स्क्वायर, तो ये u लाने के लिए, अच्छा u लाने के लिए एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर ब्रैकेट में आना चाहिए, तो ये एक्स स्क्वायर है माइनस का बाय स्क्वायर, ये आ गया ब्रैकेट में। ठीक है, और 3 को हम लोग करेंगे कॉमन, तो हमारे पास पहले तो एक्स स्क्वायर को लिख लूँ, माइनस 1 को लिख लूँ, फिर 3x स्क्वायर और उसके साथ में माइनस का कौन 3y स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहली चीज तो हमें u को बाहर लेना है कॉमन में, इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ चीज का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स क्यू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे इक्वेशन में, बट x से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलना चाहिए ये 3, अच्छा इन दोनों में से एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर कॉमन ले लो, है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 के साथ एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर कॉमन ले लो। अब हमें एक्स क्यूब चाहिए, इस वाले में से x को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 बाय स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाय स्क्वायर। अब 2 मिनट रुक जाओ, u की जगह पे लिख लो 4, देन उसके आगे थोड़ा सा मैं लिख ले रहा हूं यहाँ पे u का जो मान आया था, सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन में करना क्या था, x प्लस आई बाय का क्यूब करना था ना, x प्लस आई बाय का क्यूब करना था, जो कि बराबर था u प्लस आई ऑफ v के, है ना, तो हमने फॉर्मूला लगाया था a क्यूब, फिर b क्यूब, फिर 3ab और a प्लस b।
जो कि u प्लस आई वी के अभी भी बराबर होगा। और यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 1, तो वो बना देगा इसको y के साथ i का y क्यूब के साथ i, और ये वाला वैल्यू जब इसमें मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर के साथ y आएगा और i आएगा, फिर ये आई स्क्वायर बनेगा तो माइनस का हो जाएगा 1 वो, और 3x के साथ y स्क्वायर बराबर u प्लस आई वी के। चेक करते चलना, अगर आई वालों को एक तरफ करेंगे तो u का जो मान आएगा, u का मान आएगा ये और ये दोनों वैल्यू मिलके u का मान बनाएंगे एक्स क्यूब माइनस 3x बाय स्क्वायर, और v का जो मान है वो दो i वाले वैल्यूज मिलके बनाएंगे। तो इन दोनों में से i को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3x स्क्वायर बाय माइनस बाई क्यूब, तो ये आ जाएगा हमारे पास v का मान। इतना तो लिख रखा होगा ना, है ना? बाई क्यों नहीं लिखा? बाई क्यों नहीं लिखा है? हाँ, मतलब बाई लिखा था, क्यों नहीं? अच्छा, अब इसके आगे हम लोगों को क्या करना था, क्वेश्चन में गिवन था u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, बराबर जो प्रूफ करना है उसमें यहाँ पे 4 है और एक्स स्क्वायर है और माइनस का कौन है, वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इतना तो लिख रखा है ऑलरेडी, मिटा दो इसको। अब इसमें u का जो मान है वो है एक्स क्यूब माइनस 3x बाय स्क्वायर, और बटे में है कितना, x, और v का जो मान है वो है 3x स्क्वायर वाई, और उसके साथ है माइनस का y क्यूब, और बटे में है हमारे पास कितना, y, और इसी को प्रूफ करना है तो LHS ही लेके चल रहा है। और इस LHS में x को कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा y को कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो 3x स्क्वायर बचेगा और माइनस का y स्क्वायर बचेगा। ठीक, दोनों में ही हम लोग देखेंगे तो ये और ये दोनों मिलके बनेंगे 4x स्क्वायर, और ये दोनों मिलके बनेंगे 4y स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आ गया RHS। ठीक है, यही प्रूफ करना था, वो सिर्फ गलती किसकी वजह से हो रही थी, वहाँ पे u लिख के दे दिया, बुक में है वहाँ पे 4। ठीक है, तो पे और क्वेश्चन नंबर 8 में देखो हिंट ऑलरेडी गिवन है, तुम लोगों ने ये क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं करी 8वें नंबर को। a प्लस आई बी बराबर दे रखा है कितना, x प्लस आई का होल स्क्वायर, और बटे में है 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1। अगर ये ऐसा है तो सिद्ध करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो मान है वो बराबर आएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और संकेत गिवन है इसमें कि आपको इसका मॉड करना है, इसका मॉड करोगे मतलब ये पूरी वैल्यू का अंडर रूट निकालोगे, तो इसका भी अंडर रूट होगा, है ना, और हमें निकालना है a स्क्वायर b स्क्वायर का मान, और इसके बाद इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा अंडर द रूट, तो सबसे पहले हमें निकालना है इसका अंडर द रूट। इसका स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसका अंडर रूट निकालोगे मतलब इसका मॉड निकालोगे, तो मॉड ऑफ a प्लस आई बी, मॉड इसका निकालोगे तो इसका भी मॉड हो जाएगा x प्लस आई और बटे में 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, इसका मॉड मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, तो ये क्या आएगा a स्क्वायर और अच्छा स्क्वायर भी लगा हुआ है ना। ठीक, इसका मॉड निकालोगे तो वो मिलेगा अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, x प्लस आई का जो स्क्वायर है इससे हमें क्या मिलेगा,
अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसका क्या, होल स्क्वायर। ये जो हमने लिखा है ना, ये सिर्फ किसके लिए लिखा है, ये हमने लिखा है सिर्फ ये x प्लस आई के लिए। ये जो लिखा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, जे यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है a, ये लिखा हुआ है i के साथ कौन, b। हमने यहाँ पे a का स्क्वायर लिखा है, b का स्क्वायर, i हट गया है रूट निकालते समय, तो a की जगह पे यहाँ पे कौन है, a की जगह पे यहाँ पे है x, तो ये x का स्क्वायर हुआ और i के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, और रूट लगाया और उस दोनों का क्या है, होल स्क्वायर है। और बटे में क्या आएगा, बटे में एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस 1 का 1 ही रहेगा, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस का कौन 1, क्योंकि इस वैल्यू को मॉड में लिखने का मतलब ये है कि आप इसको पॉजिटिव ओपन करना चाहते हो बस, x के किसी भी नेगेटिव पॉजिटिव सभी मान के लिए। अब x स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू रखने पे वो कैसा ही आंसर देगा, पॉजिटिव ही देगा, तो इसको मॉड को कंटिन्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा कैसा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। अब ये अपने स्क्वायर से इस रूट को क्या कर लेगा, कैंसिल कर लेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। यहां से इस रूट को हटाएंगे तो इस वैल्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, लिखा हुआ है ऊपर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में x प्लस आई बाय x माइनस आई बाय बराबर है अंडर रूट के अंदर a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई ऑफ d। अगर ये है, ये इधर का भी हो गया, तो हमें प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का मॉड लेंगे, तो इसका मॉड लेंगे तो ये बनेगा x माइनस आई बाय का मॉड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ अंडर द रूट a माइनस आई बी बटा c माइनस आई ऑफ d। x प्लस आई वाई का जब मॉड निकालेंगे तो वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही हम लोग इस वैल्यू का भी निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर एक और अंडर रूट आ जाएगा, जिसमें पहले वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा और बटे वाले में अंडर रूट के अंदर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। माइनस नहीं आएगा क्योंकि उसका नेगेटिव, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमेशा स्क्वायर करना पड़ता है नेगेटिव वैल्यू का, स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। अब इस वाली का रूट हटाओगे तो इस रूट से ये वाला रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर मिलेगा किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वो दोनों का रूट है ना, उसको एक ही रूट कर सकते हो, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फाइनली एक बार और स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का तो होल स्क्वायर बनेगा, और इनसे रूट हट जाएगा तो ये बन जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हो गया प्रूफ। करो कंप्लीट इसको भी। सॉल्यूशन मतलब अलग से कुछ नहीं करना, जैसा दिया हुआ है वैसे का वैसा करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 11 में 1 समीकरण दे रखा है जिसमें कि मॉड कर रखा है 1 माइनस आई और उस मॉड का स्क्वायर, उस मॉड की पावर में है x, जो कि बराबर है 2 की पावर x के, और के शून्योत्तर पूर्णांक मूलों की गणना, के शून्योत्तर पूर्णांक मानों की क्या करना है, मानों की गणना। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालना है।
ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 माइनस आई का मॉड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और उसकी पावर में कितना है, x बराबर है किसके, 2 की पावर x के। यहाँ से क्या मिलेगा, दोनों से 2, और वो भी किसके अंदर, मॉड के अंदर। इसका मतलब है 2 अगर मॉड के अंदर और उसकी पावर कितना, और मॉड अपने आप में क्या होता है, 2 की घात 1/2, उसका गुणा x के साथ बराबर आएगा 2 की पावर x। इस वाले में 2 की पावर हमें मिलेगा x/2 जो कि बराबर आएगा 2 की पावर x के। दोनों को कंपेयर करोगे क्योंकि नीचे का बेस सेम है, तो x/2 बराबर हो जाएगा x के। इस हाँ कैंसिल ही हो जाएगा, मतलब इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा x इज इक्वल टू 2x, है ना, x इज इक्वल टू 2x। 2x को यहाँ ले आओगे तो ये मिलेगा 0 के बराबर, और दोनों में से माइनस करोगे तो माइनस x बराबर 0, और x बराबर कितना, x बराबर 0 का मतलब है कि इस क्वेश्चन के जो शून्योत्तर पूर्णांक होंगे वो शून्य होंगे, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद रुक जाना, मैं इसका एक बार बोल के बता दूंगा आंसर में, जो कि आशून्य हल नहीं है, अतः हलों की संख्या शून्य होगी। क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें दे रखा है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर m बराबर 1, ठीक है। बराबर 1 हो तो m का न्यूनतम धनात्मक मान, m का न्यूनतम धनात्मक मान, न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात करो। तो न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका क्या करेंगे, डायरेक्ट भी बोल सकते हो, बुक में तो लिखा हुआ है, पहले 1 प्लस आई का मॉड करो और नीचे वाले 1 माइनस आई का क्या करो, मॉड करो। उनकी पावर में ऑलरेडी 1 है, और इसका मॉड करोगे तो वो का उसका वैसे का वैसा मिलेगा। इसमें अंडर द रूट 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मिलेगा, और नीचे भी अंडर द रूट 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मिलेगा, और इसकी पावर में m इज इक्वल टू 1, अंडर द रूट 2 अपॉन अंडर द रूट 2, और उसकी पावर में मिलेगा m बराबर आएगा 1 के। कैंसिल करोगे 1 की पावर m इज इक्वल टू 1 की पावर 1 ही मानोगे क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके अलावा, है ना। इसने पूछा है m का न्यूनतम धनात्मक मान बताना है, तो ये m का न्यूनतम धनात्मक मान कब आएगा, i बराबर होता है रूट के अंदर -1, i स्क्वायर बराबर होता है -1, i स्क्वायर बराबर होता है -1, और i की पावर अगर मैं लिख दूं 4 तो वो हो जाएगा, करेक्ट है। तो इस 1 को मैं लिख सकता हूं i की पावर 4 और उसकी पावर कितना m, तो यहाँ पे भी मैं i की पावर कितना लिखूंगा 4, i की पावर, सॉरी कहाँ पे आ गए हम लोग, हाँ इसको रहने दो एज इट इज, 1 की पावर कितना m, ओ सॉरी 1, इस रुको 2 मिनट, इस वाले को ऐसे ही रहने दो, उस तरफ वाले को चेंज करो तब आएगा m का। मैं 1 की पावर m, इस 1 को लिख सकते हैं i की पावर कितना 4, तो m का वैल्यू कितना मिलेगा, बट इसमें भी m का वैल्यू डायरेक्ट तो ऐसे नहीं दिखा सकते, 4 और 4 के बराबर करें तो m का वैल्यू 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। आंसर में m बराबर दे रखा है 4 के। करो इतना नोट डाउन करो, इसमें यार सॉल्यूशन नहीं है इसका कुछ भी। चलो यहीं पे कंप्लीट कर देना, इतना लिखने के बाद लिख देना i की पावर 4 बराबर होता है 1 के, इसलिए m का न्यूनतम मान, m का न्यूनतम धनात्मक मान, न्यूनतम धनात्मक मान कितना होगा 4 होगा, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो वो हमें हमेशा 1 ही मिलेगा, इसलिए लिख सकते हो m बराबर कितना होगा, हमेशा 4 होगा, ठीक है। अब आ जाओ एक्सरसाइज आगे वाले।